कितनी ज़मीन। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास जरूरत लायक काफ़ी ज़मीन थी जिस पर वो खेती करता था और उसी से अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास और भी ज़मीन होनी चाहिए ताकि वो और भी ज़्यादा अनाज उपजा सके। इसलिए वो अपने हर चीज़ में कमी करता, ना अच्छे कपड़े खरीदता, ना अच्छा खाना खाता, सिर्फ पैसे बचाता। और जब थोड़े ज़्यादा पैसा जमा हो जाते तो उन पैसों से वो थोड़ी सी ज़मीन खरीद लेता। उसके परिवार वाले उसे काफ़ी समझाते, लेकिन फिर भी वह अपना स्वभाव और सोच नहीं बदलता था। एक बार उसके गांव में शहर से कुछ लोग आए। उन्होंने बताया कि पास के गांव में उनकी बहुत सारी ज़मीन है जो कि उनके पूर्वजों की है और वो अपनी सारी ज़मीन बेचना चाहते हैं। ज़मीन के मालिक ने बताया कि ज़मीन की कीमत 10,000 रुपये प्रतिदिन है। सूर्योदय के बाद जो कोई पैदल चलकर जितनी ज़मीन नाप लेगा वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। शर्त बस इतनी थी कि सूर्यास्त से पहले उसे उसी स्थान पर वापस लौटना था जहाँ से उसने चलना शुरू किया था, नहीं तो उसके पैसे भी नहीं मिलते और ज़मीन भी नहीं। अगले दिन कुछ लोग उनकी शर्त मानकर ज़मीन खरीदने आए। उनमें एक किसान भी था। सभी ने 10,000 रुपये जमा करवाए और कुछ खाना और पानी साथ में रख लिया। ज़मीन के मालिक ने एक लाइन खींच दी और सभी से कहा कि सूर्यास्त से पहले इस लाइन को छूना है। सभी चल पड़े। ज़मीन काफ़ी बंजर, पथरीली और उबड़ खाबड़ थी। चलना मुश्किल था, इसलिए कुछ लोग थोड़ी दूर चलकर वापस आ गए और उनको उतनी ज़मीन मिल गई। लेकिन इस किसान को ज़्यादा ज़मीन चाहिए थी, इसलिए वो चलता रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अच्छी ज़मीन नज़र आने लगी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता ज़मीन और भी अधिक अच्छी उपजाऊ होती गई। उसे हरे भरे खेत नज़र आने लगे। दोपहर हो चुकी थी, धूप काफ़ी तेज़ थी। उसे भूख भी लग रही थी, लेकिन हरे भरे खेत देखकर उसका लालच और बढ़ गया और वो बिना कुछ खाए पिए तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा। तीसरा पहर बीतने को आ गया था। भूख और गर्मी से उसका बुरा हाल था। वो काफ़ी थक गया था। उसने पानी पिया और वहाँ निशान बनाकर वापस लौटना शुरू किया। वो बहुत तेज़ चल रहा था क्योंकि उसे सूर्यास्त से पहले पहुँचना था, पर अब उससे चला नहीं जा रहा था। वो काफ़ी थक गया था। उसे सूर्य डूबता हुआ नजर आने लगा। अब उसने सोचा कि अगर वो समय पर नहीं पहुंचा तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी और 10,000 रुपये भी। ये सोचकर वो तेज़ी से भागने लगा। जैसे जैसे सूर्य डूब रहा था वो और तेज़ी से भाग रहा था। वो बहुत तेज़ हाँफ रहा था। उसके पैरों से खून निकल रहा था, फिर भी वो बिना रुके और तेज़ भागे जा रहा था। अब सूर्य डूबने ही वाला था कि उसे वो लाइन दिख गई जिसे उसे छूना था। सभी उसे बुला रहे थे, तेज और तेज, जल्दी आओ जल्दी आओ। वो उस लाइन को छूने के लिए और तेज़ी से भागा, लेकिन वहाँ की ज़मीन काफ़ी पथरीली और उबड़ खाबड़ होने की वजह से वो एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ा। उसने सूर्य डूबने से पहले उस लाइन को छू लिया, लेकिन जब ज़मीन के मालिक ने उसे पलटा तो देखा वो मर चुका था। तब वहाँ के कुछ लोगों ने उसके लिए कब्र बनाई और उसमें उसे दफना दिया। सर से लेकर पैर तक सिर्फ 6 फीट ज़मीन उसके लिए काफ़ी थी। मैं भावना श्रीवास्तव। थैंक्स फॉर वॉचिंग।